बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि जॉइंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। जॉइंट्स क्या है इसके बारे में हम जान चुके हैं और इसकी फॉर्मल डेफिनेशन वगैरह क्या है इसके बारे में जान चुके हैं। तो सिंपल मैं आपको बता दूँ, जॉइंट जो है ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो इसमें एक हमारे पास चीज़ आती है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में भी दो ही टेबल्स हमारे पास ज्वाइन होते हैं, तो उनमें से हम डाटा रिट्रीव करते हैं। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन, इनके बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो उसके बाद हम जो है इनके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इनर ज्वाइन को मैं बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट इसका डिस्कस करूँगा। और उसके बाद आगे जो आने वाले सबसे पहले इनर ज्वाइन को क्योंकि हम डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके बाद जो आने वाले ट्यूटोरियल्स होंगे उनमें हम इसको सिंपल से यानी कि मुख्तसर से जो इसकी टाइप्स हैं इनको देखते जाएंगे। तो सबसे पहले जो इनर ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन को हम ज्वाइन भी ये हमारे पास इनर जो आता है ये हमारे ऑप्शन होता है, इसलिए जो ज्वाइन से हम यूज़ करें या इनर ज्वाइन करें एक ही बात है। इसको सिंपल ज्वाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे पास टेबल्स में जो सेम डाटा होता है उसको उस डाटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आउटर ज्वाइन की हमारे पास तीन टाइप्स हैं, उसको बाद में भी देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्रॉस ज्वाइन, कार्टेशियन ज्वाइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक ही चीज़ का नाम है। तो इसमें हमारे पास जैसे कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किया यानी कि मुख्तलिफ हमारे पास दो टेबल्स हैं या उससे ज़्यादा, तो उन टेबल्स में जो हमारे पास हर टेबल्स की एक टेबल्स की अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास एक टेबल में 3 रोज़ है, दूसरे में हमारे पास 4 है। तो ये जो फर्स्ट टेबल की 3 रोज़ हैं वो दूसरे टेबल की 4 रोज़ अगर हैं, तो फर्स्ट जो है वो चारों के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर सेकंड उन चारों के साथ, फिर जो हमारे पास थर्ड है वो चारों के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह अगर सेकंड टेबल के हिसाब से हम देखें तो उसमें 4 रोज़ और फर्स्ट में 3, तो पहली रो जो है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी से तीनों के साथ, फिर तीसरी भी, चौथी तीनों के साथ। तो इस तरह इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ जो है जानेंगे। लेकिन सिर्फ इनका मैं यहाँ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं और इनका आपस में डिफरेंस इनका क्या है। उसके बाद इनर ज्वाइन क्या होता है, ये सेम ही है, इसके बारे में इसकी जो टाइप्स मुख्तलिफ लिखी हुई है। तो एक हमारे पास इनर ज्वाइन में इक्वी ज्वाइन जो है ये हमारे पास पहले यूज़ किया जाता था। तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स आती थी। प्रॉब्लम्स क्या आएगी वो भी हम देखेंगे। तो अब हमें जो माइक्रोसॉफ्ट जो रिकमेंड करता है वो हमें इनर ज्वाइन का कहता है इक्वी ज्वाइन की बजाय, तो हम इनर ज्वाइन का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये नॉन इक्वी ज्वाइन को, या नॉन इक्वी ज्वाइन का मतलब कि प्लस ग्रेटर देन, यानी कि हमारे पास जो साइंस होते हैं लेस ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, उन चीज़ों को कहते हैं। इक्वी ज्वाइन में हमारे पास इक्वल का साइन आता है। इसके बाद हमारा थीटा ज्वाइन है। तो थीटा ज्वाइन में जैसे कि हमारे पास क्रॉस ज्वाइन था, क्रॉस ज्वाइन में हम सारे जो टेबल के रोज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन इसमें हमारे पास रोज़ तो मल्टीप्लाई होती है लेकिन हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसको उसमें से स्किप करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेचुरल ज्वाइन में ये होता है कि हमारे पास जो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स होते हैं, यानी कि जैसे मैं फॉरेन की का कंसेप्ट था, तो फॉरेन की में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो टेबल के नेम हम सेम ही रखते हैं। चेंज कर भी सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन हम सेम ही लिखते हैं ताकि हमें पता चला कि यहाँ फॉरेन की का यूज़ किया हुआ है। तो वहाँ जब टेबल के नेम वगैरह सेम होते हैं, टेबल्स के नहीं, जो उस टेबल्स के कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के नेम जो सेम होते हैं, ये ऑटोमेटिकली उनको जो है ये आपस में इम्प्लीमेंट करवाता है। लेकिन ये नेचुरल ज्वाइन का जो एसक्यूएल सर्वर 2014 है, इसको ये जो एसक्यूएल सर्वर इसको सपोर्ट नहीं करता। तो उसके बाद हमारे पास सेल्फ ज्वाइन में हमारे पास होता है कि एक ही टेबल में से अगर हम मुख्तलिफ टेबल डाटा जो रिट्रीव करना चाहते हैं उसको रिट्रीव करते हैं। तो उसके बाद आउटर में हमारे पास आ जाते हैं तीन टाइप्स है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, या इसको लेफ्ट ज्वाइन है। जो ये आउटर है ये हमारा ऑप्शन होता है, अगर इसको यूज़ करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, तो ये इन तीनों का ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन यानी कि हमारे पास जो एक टेबल जो होता है, जो
लेफ्ट साइड पे यानी कि जो क्यूरी से पहले लिखा जाता है उसको कंपेयर किया जाता है सेकंड के साथ। जो जितनी भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे जितनी भी रोज होती हैं ये उनको डिस्प्ले करवाता है, चाहे वो राइट वाली साइड पे जो टेबल उसके मैच करें या ना करें। इसी तरह जो ये हमारे उसके इन्वर्स है यानी कि ये राइट वाली साइड जितनी भी टेबल की रोज होती हैं उनको डिस्प्ले करता है, चाहे वो जो लेफ्ट साइड वाला टेबल उसके साथ मैच करे ना या ना। अगर मैच करेगा तो उनको एक बार डिस्प्ले करेगा, अगर नहीं मैच करेगा तो हमें नल जो है उसकी दूसरे टेबल की जगह शो करवा। नल का मतलब कुछ भी, हमें नल लिखा जाएगा अगर डेटाबेस में हम देखेंगे तो इसका मतलब नल का होता है कुछ भी नहीं। तो फुल आउटर ज्वाइन का मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट में दोनों यानी कि जितना भी हमारे दोनों टेबल्स में डाटा होता है उन सारे के सारा डिस्प्ले करवाता है। तो अगर आपको इसकी समझ लगी है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी लगी तो हर एक के बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, यहाँ सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा है। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। तो मैं आपको फिर भी एक चीज़ बता दूँ, इनर जॉइन को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको बाद में आने वाले सारे, क्योंकि जो बाद में कंसेप्ट होगा वो सेम ही होगा।